हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक्यूप्रेशर से बताने जा रही हूँ पैनक्रियाटिस का ट्रीटमेंट। एक्यूप्रेशर में ये भी पॉसिबल है, नेचुरल है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अब पैनक्रियाटिस जो होता है, पैनक्रिया में इन्फ्लेमेशन होना है, उसको कहते हैं। अब पैनक्रिया होता है क्या है, जो स्टमक ऑर्गन होता है पेट में, उसके नीचे की तरफ लीफ की तरह शेप में बनी हुई होती है, वो नीचे की तरफ होती है। इसका काम होता है बॉडी में इंसुलिन और ब्लड में शुगर बैलेंस करने का काम। इंसुलिन और शुगर, क्योंकि अगर इंसुलिन सही बनेगी तभी वो ब्लड में शुगर बैलेंस रहेगी, वरना अगर वहाँ पे इंसुलिन की शॉर्टेज होने लगेगी या फिर वहाँ पे पैनक्रियाज में अगर कोई इन्फेक्शन आ जाएगा, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा या फिर फैट आ जाएगा, तो आपकी बॉडी के ब्लड में शुगर लेवल बढ़ने लगता है। ठीक है। अब पैनक्रियाटाइटिस अगर डिटेक्ट हुआ है, पैनक्रिया में इन्फ्लेमेशन आ गया है, तो उसका देखिए अचानक से पता चलता है। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी पेट में तेज़ दर्द हो रहा होता है, पूरे पेट में कहीं ना कहीं दर्द हो रहा होता है, पता नहीं चलता, क्योंकि लोकेशन सबको पता नहीं होती किस जगह पे है। जब अल्ट्रासाउंड कराते हैं, सोनोग्राफी कराते हैं, तब उसमें डिटेक्ट होता है, क्योंकि उसमें दर्द इतना तगड़ा हो रहा होता है। कभी उस पर भी दर्द की वजह से वॉमिट होने लगती है, पता नहीं चलता। कभी कभी पेन किलर खाई, नॉर्मल हो गया, तो पेट मतलब किसी डॉक्टर को कंसल्ट करा तो पेट का दर्द के हिसाब से दे दी। अब पता चला बाद में पैनक्रियाज में ही प्रॉब्लम आ गई। तो पैनक्रियाज में प्रॉब्लम आ गई तो उसको ट्रीटमेंट, अगर पता चला पैनक्रियाटाइटिस हो गया तो उसका ट्रीटमेंट एक्यूप्रेशर में कराया जा सकता है। क्योंकि अगर पैनक्रिया में कोई भी इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन आ गया तो उसमें अगर ऑपरेशन करते हैं तो फिर लास्ट स्टेज आ जाती है। क्योंकि वो जो पैनक्रियाज में अगर कोई भी ऑपरेशन करा जाता है तो वहाँ के जो सेल होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। सेल डिस्टर्ब होने की वजह से तो लोग नहीं बच पाते, लाइफ नहीं सेव हो पाती। क्योंकि पैनक्रियाज का अगर ज़रा सा भी डिस्टर्बेंस ऑपरेशन से हो गया, ऑपरेशन सही से सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो क्या होता है, लाइफ नहीं बच पाती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। अब अगर डिटेक्ट हो गया पैनक्रियाज में इन्फ्लेमेशन आ गई है तो देखिए क्या करें। पहली चीज़ तो ये देखिए कि आपके खान पान में क्या है, प्रॉब्लम होनी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने कोई ऐसी चीज़ खाई या कोई ऐसी मेडिसिन खाई जिसकी वजह से पैनक्रियाज में इन्फ्लेमेशन आ गया। क्योंकि कभी कभी हाई डोजेस ऑफ मेडिसिन जो एलोपैथी की होती है, कभी कभी पता नहीं चलता कि एलोपैथी की कोई मेडिसिन डुप्लीकेट भी आ रही है, ज़रा से भी नाम का फ़र्क नहीं पता चलता, वो जाके इफ़ेक्ट कर देता है। कभी कभी खाना इफ़ेक्ट करता है, कभी जो लोग अल्कोहल लेते हैं वो इफ़ेक्ट कर देता है। ठीक है। अब ये सब चीज़ें हो सकती हैं। अब देखो पैनक्रियाज का काम क्या होता है। पैनक्रियाज में जो पैनक्रियाज का जूस होता है, जो पैनक्रियाज का जो डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करता है। ठीक है। वो जो उसमें से फ्लूइड निकलता है वो डाइजेशन के लिए हेल्प करता है। दूसरा फंक्शन इसका पैनक्रियाज का होता है बॉडी के ब्लड में शुगर लेवल को बैलेंस करना, सर्कुलेट करना, ताकि आपकी शुगर जो है ब्लड में प्रॉपर बनी रहे, बहुत हाई ना आ जाए। अब अगर पता चला कि पैनक्रियाज में कोई प्रॉब्लम है तो आपकी बॉडी की ब्लड की शुगर डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है। अब ये चीज़ डिटेक्ट हो गई है तो देखिए मैं आपको लगाने के लिए इसी पॉइंट के लिए लगाने के लिए बताने जा रही हूँ। ज़रूरत होगी डॉक्टर टेप की, पेपर टेप की, किसी मेडिकल या सर्जिकल की शॉप से ले लीजिएगा। 1/2 इंची का टेप है, स्किन वाली टेप है, कोई और सा टेप नहीं यूज़ करिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। जिन्होंने कोर्स कराया उन्हें पता है कि एक्यूप्रेशर में यूज़ होती है बियोल मैग्नेट, जो एक तरफ से वाइट होती है और एक तरफ से येलो होती है। टोन सीडेड का काम करती है, प्लस माइनस एनर्जी होती है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ये बियोल मैग्नेट ह्यूमन बॉडी एक्यूप्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए बनाई गई है। इसमें पावर उतनी दी गई है जो ह्यूमन बॉडी एक्यूप्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट कर सके, बैलेंस कर सके। और जब मैं पॉइंट बताने जा रही हूँ, अभी सिंगल पॉइंट बताने जा रही हूँ। अगर आपके स्टार्टिंग स्टेज है तो इसको लगा करके नॉर्मल हो जाएगा, और अगर ज़्यादा एडवांस है तो उसकी जो रिपोर्ट आएगी पेशेंट की, उसके हिसाब से डायग्नोस करने के बाद पॉइंट डिसाइड करे जाएंगे। ठीक है। तो देखिए लोकेशन समझ लीजिए। ये हमारे ये जो पॉइंट बताऊंगी TCM के बताऊंगी, जिन्होंने TCM पढ़ी वो लोग समझ जाएंगे, बाकी लोग लोकेशन देख करके पॉइंट लगा लीजिएगा। TCM के पॉइंट पे आपको बियोल मैग्नेट लगानी है। जिनको कलर की नॉलेज है वो लोग कलर लगा सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा जो लोग कलर लगाएंगे तो कलर के ऊपर पानी लग गया है, पसीना आ गया तो उसको रीअप्लाई करना पड़ता है। कलर का डल पड़ गया तो तब भी रीअप्लाई करना पड़ता है। मैग्नेट जो होती है वाटरप्रूफ होती है, लगाने के बाद पानी अगर लग भी है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस टेप का ग्लू अच्छा होना चाहिए। पॉइंट की लोकेशन समझिए। ये मिडिल फिंगर है, मिडिल फिंगर है, बीचे बीच जो मेरिडियन स्टार्ट होती है वो होती है स्प्लीन, बिल्कुल सेंटर में। ठीक है। तो ये पॉइंट हमारा जो आएगा इसको कहते हैं स्प्लीन का 4 पॉइंट है। देखिए अपर जॉइंट से जो ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ जो ये उठा हुआ हिस्सा है, थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए ये पॉइंट आ जाता है स्प्लीन का 4 पॉइंट।
अब पेनक्रियाटिस अगर डिटेक्ट हो गया तो इसके अकॉर्डिंग इस पॉइंट को करा जाएगा सीडेड। सीडेड करने का तरीका रहेगा कि बियॉल मैग्नेट पेपर टेप में से जब येलो विजिबल होती है तो इसको कहते हैं सीडेड, और जो स्किन पर टच होना है वो वाइट टच होना है। तो इस तरह से दोनों हाथों में अप्लाई कर लीजिए। ये देखिए, ये हो गई हमारी सीडेड। ये देखिए सीडेड हो गए है। ये येलो की विजिबिलिटी आ रही है, दोनों मिडिल फिंगर में लगा लीजिएगा इस पॉइंट को, और 10 से 12 घंटे लगा के रखिए। और अगर ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम हो गई है, ये ज़्यादा स्टेज के पास पहुंच गया है, तो उसके हिसाब से स्टेज वाइज पॉइंट डिसाइड करे जाते हैं। वो पेशेंट की डायग्नोस के बाद ही बताए जाते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि लोगों को पता चल जाए। एक्यूप्रेशर से सभी तरह की डिजीज़ को ट्रीट कर देते हैं, क्योर कर देते हैं, कंट्रोल कर देते हैं, रूट कॉज को ठीक कर देते हैं। फ्यूचर में दोबारा कभी प्रॉब्लम नहीं आती। बस लाइफ स्टाइल को ठीक रखना होता है। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लाइक करना ना भूलिएगा। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। सी यू नेक्स्ट टाइम।